मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। आपका स्वागत है। मित्रों, आपको दीपावली 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज की वीडियो का विषय है 4 नवंबर 2023 को शनि मार्गी, तो मकर राशि का क्या फलित होगा शनि के मार्गी होने पर और अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी होने पर। थंबनेल आपने देखा, थंबनेल में है 4 नवंबर से शनि मार्गी, शनि का नया पड़ाव, जीवन में होगा बदलाव। मित्रों, इस पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए, मकर राशि मकर लग्न के जातकों के द्वितीय धन भाव में शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी हो गए हैं 4 नवंबर 2023 से। तो यह मकर राशि के लिए जिस प्रकार के फलादेश मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के शनि मार्गी के होंगे वह देखेंगे। शनि की पहली दृष्टि, जहाँ पर शनि विराजमान है, वहाँ से तृतीय दृष्टि, वहाँ से सप्तम दृष्टि, फिर वहाँ से दशम दृष्टि। मित्रों, सर्वप्रथम बात करते हैं, शनि द्वितीय भाव में विराजमान है, मूल त्रिकोण राशि में है, कुंभ राशि में है। तो इसके क्या परिणाम, क्या फलादेश मकर राशि के जातकों के लिए होंगे। यह जो द्वितीय भाव है यह धन भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है और अचल चल दोनों प्रकार की संपत्तियों का भाव है। तो मित्रों, यहाँ पर शनि 4 नवंबर 2023 से पहले भी यहीं पर विराजमान थे, लेकिन वह मार्गी नहीं थे, बकरी थे। इस कारण से इनकी जो शक्तियाँ हैं वह 2 जगह बटी हुई थी, लग्न भाव में और द्वितीय भाव में। इस प्रकार से यह जो धन भाव है, कुटुंब भाव है, परिवार भाव है, उसकी पूर्ण फल मकर राशि मकर लग्न के जातकों को नहीं दे पा रहे थे। लेकिन 4 नवंबर से मार्गी होने पर शनि महाराज पूर्ण शक्तिमान, पूर्ण रूप से शुद्ध और शक्तिमान होकर के द्वितीय भाव के फलों को देंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें धन से संबंधित जो परेशानियां आपको अतीत में हो रही थी वो परेशानियां दूर होंगी। घर परिवार में जो क्लेश थोड़ा बहुत हो गया था वह मनमुटाव भी दूर होने वाला है, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और लग्न के आपके मकर लग्न मकर राशि के जातकों के स्वामी भी हैं। इस प्रकार से यह द्वितीय भाव के जितने भी परिणाम होते हैं, शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं 4 नवंबर 2023 के बाद। अब शनि की जो तृतीय दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव में है। यह चतुर्थ भाव, इसमें यह जो भाव है यह स्वर्ग से कम नहीं है। स्वर्ग का जो सुख होता है उससे कम सुख देने वाला यह भाव नहीं है। यह भाव, इसमें माता का सुख, मातृ सुख और माता की सेवा का सुख, माता के लालन पालन का सुख, जोर जबरदस्ती का सुख, माता जी से जो बालक, जो संतान दुनिया में किसी से नहीं जीतती है वह अपनी माँ से जीत जाती है, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा लेती है। अपनी जो सारी उसकी मनोवांछित इच्छाएं होती हैं मन मुताबिक वह काम जातक अपनी माँ से करवा लेता है। वह भाव है चतुर्थ भाव। यह माँ के सुख का अनंत पुण्य फल देने वाला यह भाव है। मकर लग्न मकर राशि के जातकों के लिए माँ का सुख भरपूर मिलने वाला है और यह भाव है
आपके ऐश्वर्य, वैभव, सुख, शांति, घोड़ा, गाड़ी, जमीन, भूमि, भवन का जो भी थे समय में, अतीत में आप इन समस्याओं से जूझ रहे थे। आप घोड़ा गाड़ी नहीं खरीद पा रहे थे, मकान नहीं बना पा रहे थे, जमीन नहीं खरीद पा रहे थे, या जमीन से संबंधित जो उत्पाद हैं, जो कृषक हैं, किसान हैं, वह उत्पाद उनके वह उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, या उत्पादन हो रहा था सही मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा था। यह भाव वह है। यहाँ से आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आवश्यक बातें होती हैं, उपाय होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनकी भरपाई यहाँ से होने वाली है। अब शनि की सप्तम दृष्टि देखते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव यह मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है, और यह अनेक प्रकार के जो दुर्दांत कष्ट होते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं, उनका भाव है। मूल त्रिकोण राशि का शनि होने पर पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर देने से आपको जो कुंठाएं हो गई थी, गुप्त आपकी योजनाएं थी, उनका पर्दाफाश हो गया था, कुंठाएं उत्पन्न हो गई थी, और कोई भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ था, वह कष्ट आपका दूर होने वाला है। कुंठाएं दूर होने वाली हैं, आशंकाएं दूर होने वाली हैं, निराशाएं दूर होने वाली हैं, हताशाएं दूर होने वाली हैं, इस अष्टम भाव में शनि की सप्तम दृष्टि होने से। अब देखते हैं शनि की दशम दृष्टि। दशम दृष्टि आपके एकादश भाव में है। एकादश भाव यह इनकम का भाव है, आय का भाव है, पैसे आने का भाव है। जो भी आपका जीवन चलता है इस भाव से चलता है। मकर लग्न, मकर राशि के जातकों के लिए इनकम का भाव, और इसमें आपने जो अतीत में पैसे की किल्लत देखी, पैसा आया नहीं, खर्चे बहुत हुए, पैसा नहीं आया, खर्चे बहुत हुए, वह पैसा अब आने लगेगा, खर्चों पर भी नियंत्रण होगा। जो फिजूल खर्ची थी वह बहुत बढ़ गई थी, अब वह फिजूल खर्ची नहीं होगी। आप अपने परिश्रम से, श्रम से, पुरुषार्थ से, मेहनत से जो भी कमाएंगे वह उससे आपको आत्मसंतोष होगा, और उस आत्मसंतोष के कारण आप पैसा कम से कम खर्च करके अपना जीवन यापन करेंगे, और अपना ऐश्वर्य वैभवपूर्ण जीवन यहाँ से आप व्यतीत करने वाले हैं। और दूसरा जो एकादश भाव है, इसमें आपके जो नवमेष हैं, मकर लग्न मकर राशि के जातकों के नवमेष बुध यहाँ विराजमान है, और यह बुध जरूर भाग्योदय आपके 4 नवंबर के बाद कराने वाले हैं। और एक बात आपको और बताता हूं, जो त्रिकोणेश हैं, प्रथम त्रिकोणेश अर्थात पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी शुक्र, वह आपके नवम भाव में विराजमान हैं। यह योग कारक स्थिति शुक्र, पंचम और दशम के स्वामी शुक्र नवम भाव भाग्य भाव में विराजमान है। यह योग कारक की स्थिति है। इससे आपके अनेक योग जो आपने अतीत में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी सफलताएं, ऐसी बातें मेरे जीवन में सकारात्मक घटनाएं होंगी, वह सब घटनाएं 4 नवंबर के बाद होने वाली हैं शुक्र के योग कारक की स्थिति में होने से। और एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताता हूं, दीपावली पर, दीपावली 2023 को 12 नवंबर को एक अद्भुत विशिष्ट लक्ष्मी योग आपके कर्म स्थान दशम भाव पर बन रहा है। दशम भाव में सूर्य चंद्र मंगल की स्थिति। वैसे अभी मकर राशि की, मकर लग्न के जातकों की बात चल रही है तो आपकी मकर राशि है, लेकिन यह 12 नवंबर को चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। तुला राशि के चंद्रमा, तुला के सूर्य और तुला के ही मंगल। सूर्य और चंद्रमा जब तुला राशि में होते हैं तब दीपावली का योग, संयोग, महायोग, लक्ष्मी योग, विशिष्ट लक्ष्मी योग, अष्टलक्ष्मी योग बनता है। और वह विशिष्ट लक्ष्मी योग, अष्टलक्ष्मी योग
आपके दशम भाव कर्म स्थान में बन रहा है। और यहाँ से आपने 4 नवंबर के बाद मकर लग्न मकर राशि के जातकों ने यहाँ से आरंभ करना है, फिर से शुरुआत होने वाली है। शनि का नया पड़ाव, जीवन में होगा बदलाव। यह थंबनेल आपने देखा, इसमें लिखा हुआ है। इस प्रकार से यह लक्ष्मी, विशिष्ट लक्ष्मी और अष्ट लक्ष्मी योग आपके दशम। यह भाव क्या है? कर्म का स्थान है। जो भी आप कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, पाप कर्म बिल्कुल होने वाला नहीं है। इस पुण्य कर्म के फल प्रभाव से आपका एकादश भाव बहुत सुदृढ़ होने वाला है, जहां से आपका पैसा आता है। फिजूल खर्ची बंद। अब आपको बताता हूं कि यह जो शनि की 4 दृष्टियां हैं, प्रथम, तृतीय, सप्तम और दशम, इन 4 दृष्टियों का निचोड़ क्या है, परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन इस प्रकार से है, जो 4 दृष्टियां हैं यह आकर के टिकती हैं आपके लग्न भाव पर। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लग्न और राशि पर यह दृष्टियां यहाँ रिजल्ट देती हैं। इससे क्या होगा? यहाँ पर जब दृष्टियां आएंगी, परिणाम आएंगे, इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, एक पैनापन आएगा, एक शार्पनेस आएगी। शनि के प्रभावी होने से 4 नवंबर के बाद व्यक्तित्व का विकास, अर्थात व्यक्तित्व का सामाजिक विकास, समाज में यश मान प्रतिष्ठा का विकास, यह सब होने वाला है आने वाले समय में। और एक बात आपको और बताता हूं, यह जो मकर राशि है, मकर राशि के जातकों पर जाती हुई 7.5 है। 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और 29 मार्च 2025 को मकर राशि के जातकों की 7.5 समाप्त हो जाएगी और वह एक नए जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। और अभी से उनका नया जीवन, जब शनि मार्गी हो गए हैं, यह नया जीवन उनका आरंभ हो गया है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में 30 साल के बाद आए हैं। और यह यदि आप 30 साल के ऊपर के जातक हैं तो आपके जीवन में यह दूसरी 7.5 है। मित्रों, इस प्रकार से यह मैंने आपको दीपावली के संबंध में भी एक विषय रखा और मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए 4 नवंबर से शनि के मार्गी होने पर क्या परिणाम रहेंगे, इसका भी विषय रखा। मित्रों, दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दूं, उससे पहले एक उपाय आपको बताता हूं। यदि आपके शनि अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, 8 और 12 भाव में हैं, तो आप रोज हनुमान चालीसा जी का पाठ करें। इससे आपको शक्ति प्रदान होगी, एक बरकत मिलेगी, ताकत मिलेगी। आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।